गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्ट 1, 2, 3 की बुक एक्सरसाइज समझेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पार्ट 1 लेंगे। पार्ट 1 क्या है हमारा? तब याद तुम्हारी आती है। ठीक है, अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज समझेंगे। पहला प्रश्न क्या दे रखा है हमें? वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। ठीक है, पहला वाक्य हमें क्या दे रखा है? चिड़िया मुस्कुराती है, गलत है, चिड़िया तो गीत गाती है ना। दूसरा हमें क्या दे रखा है? बूंदे छम छम गिरती है, सही है, बूंदे छम छम ही गिरती है। तीसरा क्या दे रखा है? बागों में हरियाली लहराती है, सही है। चौथा क्या दे रखा है? कलियां गाती हैं, कलियां थोड़ी ना गाती, कलियां तो मुस्कुराती हैं, गलत का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अगला प्रश्न हमें क्या दे रखा है? निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखो। ठीक है, यहाँ हमें गलत लिखा हुआ है, इसको शुद्ध रूप में लिखना है। तो पहला हमें क्या दे रखा है? चिड़िया, चिड़िया ऐसा लिखाता है? नहीं लिखाता है। चिड़िया कैसे लिखाता है? ऐसे लिखाता है। खुशबू, खुशबू कैसे लिखाता है? ये लिखाता है। बिजली, बिजली कैसे लिखाता है? ऐसे लिखाता है। दुनिया, दुनिया कैसे लिखाता है? दुनिया में छोटे ऊ की मात्रा आती है, छोटी ई की मात्रा आती है और या। ठीक है, हरियाली, हरियाली कैसे लिखाता है? र में छोटी ई की मात्रा आती है और ल में बड़ी ई की मात्रा आती है। लहराती, लहराती कैसे लिखाता है? ल ह रा और त में कौन सी ई की आती है? बड़ी ई की मात्रा आती है और र में आ की मात्रा आती है। ठीक है, अगला समझेंगे हम। प्रश्न क्या दे रखा है हमें? वचन बदल कर लिखो। ठीक है, एक वचन में हमें दे रखा है, इसे हमें बहुवचन में बदलना है। ठीक है, हवा, हवा का क्या हो जाएगा? हवाएं। बूंद, बूंदे, बूंद। चिड़िया, चिड़ियाँ। दरवाजे, दरवाजा, दरवाजे बहुत सारे होते हैं, दरवाजा मतलब एक। बिजली, बिजलियाँ। लहरें, लहर। खुशी, खुशियाँ। कलियाँ, कली। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमें क्या दे रखा है? नीचे दिए गए शब्दों के विलोम वर्ग पहली में से ढूंढकर लिखो। ठीक है, यहाँ हमें शब्द दे रखे हैं, इसके विलोम शब्द हमें इस वर्ग पहली में से ढूंढकर लिखना है। ठीक है, पहला हमें क्या दे रखा है? सुबह, सुबह का उल्टा क्या होगा? शाम। कहाँ लिखा है? ये रहा शाम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया शाम। दूसरा हमें क्या दे रखा है? खुशबू, खुशबू का उल्टा क्या होगा? बदबू, ये लिखा है यहाँ पे बदबू, तो हमने यहाँ लिख दिया बदबू। तीसरा क्या है? गिरना, गिरना का उल्टा क्या होगा? उठना, उठना कहाँ लिखा है? ये लिखा है उठना। चौथा हमें क्या दे रखा है? खुशी, खुशी का उल्टा क्या होता है? दुख, कहाँ पे लिखा है? दुख, ये लिखा हुआ है। बहुत, बहुत मतलब ज़्यादा, कम, कम कहाँ लिखा है? यही लिखा हुआ है। बाहर का उल्टा क्या होगा? अंदर। ठंडी, गर्मी। मुस्कुराना, रोना, मुस्कुराना का विलोम शब्द क्या होगा? रोना। आगे देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमें क्या दे रखा है? समान अर्थ वाले शब्दों पर चिन्ह लगाओ, सही का चिन्ह लगाओ जिनका अर्थ समान निकलता है। संसार और दुनिया एक ही होते हैं। समीर और हवा एक ही होता है। सुगंध और खुशबू एक होती है। प्रातः और सुबह एक होती है। शाम और रात तो अलग हो जाएगा ना, प्रातः और सुबह एक ही होता है। अगला प्रश्न समझेंगे हम। क्या दे रखा है? नीचे लिखे शब्दों के वर्ण अलग करके लिखो। ठीक है, यहाँ हमें शब्द दे रखे हैं, इसके वर्ण हमें अलग अलग करके लिखने हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ल, ल में अ का उच्चारण आता है हमेशा, तो अ। ह में भी अ का उच्चारण आता है, तो हमने अ लिख दिया। र में कौन सी मात्रा लगी है? आ की, तो हमने आ की मात्रा लगा दी। त और त में कौन सी मात्रा लगी है? ई की, तो हमने ई लिख दिया। अगला शब्द देखेंगे हम, कलियाँ। कलियाँ में क और आ। ल और ल में कौन सी मात्रा लगी है? ई की, तो हमने ई लिख दिया। य, आधा य में कौन सी मात्रा है? आ की, तो हम सबसे पहले लिखेंगे अ और आ का चंद्र बिंदु लगा देंगे। ठीक है, अगला हम देखेंगे सुबह। सुबह में
आधा स में कौन सी मात्रा है? ऊ की। ब आधा ब और अ। ह आधा और अ। ठीक है। चौथा हम देखेंगे तुम्हारी। त में कौन सी मात्रा लगी है? ऊ की। आधा म ह। ठीक है। और ह में कौन सी मात्रा लगी है? आ की। र आधा ल है और र में कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी की। ठीक है। अगला शब्द देखेंगे हम हरियाली। हरियाली में आधा ह और अ। र में कौन सी मात्रा लगी? ई की। य और य में कौन सी मात्रा लगी? आ की। ल और ल में कौन सी मात्रा लगी? ई की। हर वर्ण में अ का उच्चारण आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब वर्ण आधा लिखते हैं ना हम, तो उसके नीचे हलंत लगाते हैं। ठीक है। दूसरा पार्ट क्या था हमारा? बकरी 2 गांव खा गई। तब हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। इसकी बुक एक्सरसाइज समझेंगे हम। पहला प्रश्न हमें क्या दे रखा है? किसने किससे कहा। ठीक है। पहला वाक्य क्या दे रखा है? मैं अभी आया। किसने कहा ये? किसान ने अकबर बादशाह से कहा। हमने पाठ पढ़ा था तो हमने देखा था ना, ये किसने कहा था? किसान ने अकबर बादशाह से कहा था। दूसरा वाक्य क्या दे रखा है? कितना लगान देते हो। किसने पूछा था ये? अकबर बादशाह ने किसान से कहा। ठीक है। तीसरा क्या है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ। ये किसने कहा था? अकबर बादशाह ने किससे कहा था? किसान से। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। वाक्य शुद्ध करके लिखो। ठीक है। यहाँ वाक्य अपन को अशुद्ध दे रखा है, इसे शुद्ध रूप में लिखना है। पहला वाक्य क्या दे रखा है हमें? यह खबर बादशाह अकबर पहुंची। तो ये तो गलत लिख रखा है। सही क्या होगा? यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। अगला दूसरा देखेंगे हम। किसान कमा में लग गई। ठीक है, तो ये तो गलत लिखा है। क्या होगा इसका सही? किसान काम में लग गया। ठीक है। अगला देखेंगे हम। इन बार इस गांव को बकरी से बचाना। इसका सही वाक्य क्या होगा? इस बार इन गांव को बकरी से बचाना। ठीक है। अगला प्रश्न हमें क्या दे रखा है? निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और बताओ कि रेखांकित शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ठीक है। यहाँ हमें वाक्य दे रखे हैं और उसके अंदर ये शब्द दे रखे हैं, जिसके नीचे ना ये लाइन खींच रखी है। ये बताना है हमें कि शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो फर्स्ट हमें क्या दे रखा है? पहला हमें क्या दे रखा है? बकरी 2 गांव खा गई। तो बकरी क्या है इसमें? स्त्रीलिंग है। दूसरा हमें क्या दे रखा है? बादशाह बहुत थके थे। तो बादशाह क्या है इसमें? पुल्लिंग है। तीसरा हमें क्या दे रखा है? एक गन्ने के रस से लोटा भर गया। लोटा क्या है इसमें? पुल्लिंग है। खबर अकबर तक पहुंची। तो इसमें खबर क्या है? स्त्रीलिंग है। पांचवा हमें क्या दे रखा है? जहाँ नियत अच्छी है वहाँ बचत होती है। तो बचत क्या है? बचत स्त्रीलिंग है। छठा देखेंगे हम। भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो। तो गन्ना क्या है इसमें? स्त्रीलिंग है। ठीक है। अगला प्रश्न समझेंगे हम। अगला प्रश्न हमें क्या दे रखा है? निम्नलिखित मुहावरों के सही अर्थ पर सही का चिन्ह लगाओ और वाक्य बनाओ। ठीक है। यहाँ हमें मुहावरे दे रखा है। ठीक है। तो पहला मुहावरा क्या दे रखा है हमें? मुंह लटकाना। तो इसका सही अर्थ क्या होता है? उदास होना। मुंह लटकाना मतलब उदास होना। अब इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। किसान मुंह लटकाए हुए आया। ठीक है। किसान मुंह लटकाए हुए आया। अगला मुहावरा देखेंगे हम। नियत खराब होना। इसका अर्थ क्या होता है? लालच आना। इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? बादशाह की नियत खराब हो गई। ठीक है। अगला प्रश्न समझेंगे। निम्नलिखित हिंदी शब्दों के लिए पाठ में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है लिखो। ठीक है। हमें इसमें शब्द दे रखे हैं, इनकी जगह पाठ में किन शब्दों का यूज़ किया है वो लिखना है हमें। तो पहला शब्द क्या है? सूचना। सूचना की जगह क्या लिखा था पाठ में? खबर लिखा था। केवल, केवल का क्या लिखा था? एक ही। अधिक, ज़्यादा। प्रबंध, इंतजाम। प्रतीक्षा, इंतज़ार। अंतर,
फर्क, आय आमदनी, साधारण सामान्य। ठीक है, साधारण की जगह क्या लिखा हुआ है पाठ में? सामान्य। अगला प्रश्न समझेंगे हम। निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखो। ठीक है, इन्हें हमें नीचे शब्द दे रखा है, इन्हें हमें वर्णमाला के क्रम के अनुसार जमाना है। क्या दे रखे हमें शब्द? बकरी, गांव, अकबर, कह, कहा, लोटा, खबर, किसान, नियत। ठीक है, अब हम इसे वर्णमाला के क्रम के अनुसार जमाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा? अकबर, किसान, कह, कहा, खबर, गांव, नियत, बकरी, लोटा। ठीक है, हमें पहले शब्द के पहले वर्ण देखते जाएंगे और वर्णमाला के क्रम के अनुसार जमाएंगे। ठीक है, हमारा तीसरा पाठ क्या था? नन्हा पौधा। अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज समझेंगे। पहला प्रश्न हमें क्या दे रखा है? उचित वाक्यांश जोड़कर कविता की पंक्ति पूरी करके लिखो। ठीक है, यह हमें नीचे वाक्यांश दे रखे हैं, आधे इधर दे रखे हैं, आधे इधर दे रखे हैं। हमें कविता के हिसाब से इन्हें जोड़कर नीचे लिखना है। ठीक है, तो पहला हमें क्या दे रखा है? एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, तो हमने लिख दिया। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है हमें? नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। ठीक है, ये लिखा जल बरसाया। तीसरा क्या दे रखा है? सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, तो हमने लिख दिया सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ। चौथा हमें क्या दे रखा है? नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया, हमने लिख दिया नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया। अगला प्रश्न समझेंगे हम। निम्नलिखित वाक्यों से संबंधित भावों वाली कविता की पंक्तियां लिखो। ठीक है, यहाँ में अर्थ दे रखा है, कविता में इससे संबंधित पंक्ति लिखनी है। तो हमें पहला क्या दे रखा है? नन्हा पौधा बीज के अंदर रहता था, तो कविता में इसकी जगह कौन सी पंक्ति का उपयोग किया है? उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। ठीक है, अगला देखेंगे हम। पौधे के बड़े होने में हवा व पानी का हाथ रहता है, इसकी जगह उस पंक्ति का उपयोग किया है। उस पौधे को मंद हवा ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पे जल बरसाया। ठीक है, अगला देखेंगे हम। पौधे को बाहर की दुनिया बड़ी अनोखी लगी। ठीक है, इसके लिए किस पंक्ति का उपयोग किया है कविता में? बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। ठीक है, अगला प्रश्न समझेंगे हम। उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला हमें क्या दे रखा है? पौधे को किसने जगाया? पौधे को किसने जगाया था? सूरज ने, तो हम चिन्ह लगा देंगे सही का। दूसरा क्या हमें दे रखा है? पौधे को बाहर का संसार कैसा लगा? पौधे को बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत लगा, तो हम इस पे सही का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। वर्ण विच्छेद करो, यानी वर्ण, ये जो शब्द दे रखा है इसको वर्णों में तोड़कर लिखना है हमें। क्या दे रखा है हमें? पहले गहराई, ग, अ, ह, अ, र, आ और ई। ठीक है, सेकंड हमें क्या दे रखा है? अंतर, अंतर में अ, आ की बिंदी, त, अ, र, अ। ठीक है, तीसरा हमें क्या दे रखा है? सूरज, स में कौन सी मात्रा है? ऊ की, र, आ, ज, आ। ठीक है, चौथा में क्या दे रखा है? अनोखी, अनोखी में अ, ना में कौन सी मात्रा है? ओ की, ख में कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की। पांचवा शब्द हमें क्या दे रखा है? शक्ति, श, अ, क, त और त में कौन सी मात्रा है? ई की। ठीक है, छठा शब्द हमें क्या दे रखा है? अद्भुत, अ, द, भ, उ, त, अ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। ठीक है,
तो ये हमें शब्द दे रखे हैं, इसके विलोम यानी इसके उल्टे शब्द लिखने हैं। तो पहला हमें क्या दे रखा है? बहुत। बहुत का विलोम क्या होगा? कम। मंद, तेज। पास, दूर। जागना, सोना। बाहर, अंदर। नन्ही, बड़ी। नई, पुरानी। बड़ा, छोटा। ठीक है, ये इसके विलोम शब्द हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे हम। संज्ञा शब्दों से विश्लेषण बनाओ। ठीक है, यहाँ हमें शब्द दे रखा है, इसका विश्लेषण बनाना है हमें। गहराई का विश्लेषण क्या होगा? गहरा। बाहर, भारी। बड़प्पन, बड़ा। आलस्य, आलसी। शक्ति, शक्तिशाली। ठीक है, संसार का क्या है विश्लेषण? सांसारिक। अगला प्रश्न हमें क्या दे रखा है? प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला लगाओ। ठीक है, पहला शब्द हमें क्या दे रखा है? पवन। पवन का पर्यायवाची क्या नहीं है इसमें? अनल, क्योंकि ये तो आग का पर्यायवाची होता है। दूसरा हमें क्या दे रखा है? जल। जल का पर्यायवाची क्या नहीं है इसमें? पणी। पणी मतलब क्या होता है? पत्ता। सूरज। सूरज का पर्यायवाची क्या नहीं है इसमें से? सोम। रवि, दिनकर, भानु तो सूरज के पर्यायवाची है, अलग क्या है इसमें? सोम। चौथा में क्या दे रखा है? संसार। संसार का पर्यायवाची क्या नहीं है इसमें? सकल। ठीक है, बाकी सब तो संसार के पर्यायवाची, दुनिया, जगत, लोक। ठीक है।